अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया उसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फेलोरेस को गिरफ्तार किया है और फिर उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया है, ये किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो सीधा भारत से जुड़ता है। जिस निकोलस मादुरो को दुनिया एक सख्त तानाशाह मानती है, जिस पर अपनी सत्ता बचाने के लिए खून खराबे के आरोप लगे, उस इंसान का एक आध्यात्मिक चेहरा भी है। एक ऐसा चेहरा जो भारत के एक आध्यात्मिक गुरु के चरणों में झुकता है। सवाल यह है कि क्या एक कट्टर कम्युनिस्ट और तानाशाह का दिल भी किसी आध्यात्मिक गुरु के पास हो सकता है? हैरान मत होइए, क्योंकि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी भारत के मशहूर धर्म गुरु सत्य साई बाबा के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। ये कोई हालिया लगाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले से रिश्ता चला आ रहा है। बात साल 2005 की है। उस वक्त निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वहां के विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सुकून और आशीर्वाद की तलाश में भारत आए थे। ये दोनों आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचे, जहां सत्य साई बाबा का मुख्य केंद्र है। प्रशांति नीलम आश्रम में इन दोनों ने काफी वक्त बिताया। उस वक्त की एक तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे देखकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये वही मादुरो हैं। इस तस्वीर में मादुरो और उनकी पत्नी बड़ी ही विनम्रता के साथ फर्श पर बैठे हुए हैं और अपने गुरु सत्य साई बाबा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कहा जाता है कि उस निजी मुलाकात ने मादुरो के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला था। वो वहां किसी वीआईपी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त की तरह पहुंचे थे। इतना ही नहीं, वेनेजुएला का राष्ट्रपति भवन, जिसे मीरा फ्लोरेस पैलेस कहा जाता है, वहां की दीवारों पर आपको साइमन बोलिवर और ह्यूगो चावेज जैसे बड़े क्रांतिकारियों की तस्वीरें दिखेंगी। लेकिन उसी राष्ट्रपति भवन के प्राइवेट ऑफिस में एक और बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर लगी है, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सत्य साई बाबा की है। ये देखना अपने आप में बहुत अजीब है। एक तरफ वो राष्ट्रपति है जिस पर पिछले 13 सालों में हर विरोध की आवाज को कुचलने का आरोप लगा है, और दूसरी तरफ वो जो उस गुरु को मानता है जिनका सबसे बड़ा संदेश था लव ऑल सर्व ऑल, यानी सभी से प्यार करो और सभी की सेवा करो। यह विरोधाभास ही मादुरो की शख्सियत को रहस्यमयी बनाता है। उसके लिए सत्य साई बाबा सिर्फ एक गुरु नहीं थे, बल्कि वो मुश्किल वक्त में उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी रहे हैं। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब अप्रैल 2011 में सत्य साई बाबा का निधन हुआ तो पूरी दुनिया में उनके भक्तों ने शोक मनाया। लेकिन वेनेजुएला ने जो किया वो किसी भी लैटिन अमेरिकी देश के लिए एक मिसाल था। उस वक्त मादुरो वहां के विदेश मंत्री थे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद ने बाकायदा एक आधिकारिक शोक प्रस्ताव पारित किया। इतना ही नहीं, वेनेजुएला की सरकार ने औपचारिक रूप से एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। यह सम्मान किसी बाहरी देश के आध्यात्मिक गुरु को शायद ही कभी मिला हो। संसद के प्रस्ताव में बाबा के मानवता के लिए आध्यात्मिक योगदान की तारीफ की गई थी। आज जब मादुरो अमेरिका की कैद में है और वेनेजुएला में सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है, तो लोग उनके इस भारतीय कनेक्शन को याद कर रहे हैं। क्या जिस शांति और सेवा का उपदेश उन्होंने पुट्टपर्थी में सुना था, उसे वो अपने शासन में लागू कर पाए? ये सवाल आज भी वेनेजुएला की गलियों में तैर रहा है।